अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल द फिज़िक्स स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो डिस्कशन टॉपिक है वो है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी इज़ डिस्क्राइब्ड एज एन एरर इन अ मेजरमेंट। स्टूडेंट्स, किसी मेजरमेंट में जो पॉसिबल एरर होती है उसको हम लोग नाम देते हैं अनसर्टेनिटी का। जिसके लिए एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। द पॉसिबल चांसेस ऑफ एरर इन एनी मेजरमेंट इज़ कॉल्ड अनसर्टेनिटी। किसी मेजरमेंट में जो एरर के पॉसिबल चांसेस होते हैं उसको हम लोग नाम देते हैं अनसर्टेनिटी का। अनसर्टेनिटी की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए स्टूडेंट मैं यहाँ पे एक एग्जांपल यूज़ करता हूँ। सपोज करें मेरे पास एक ये लाइन है और इसकी लेंथ को मैंने मेजर करना है, तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा एक मीटर रॉड। तो इस लाइन को मैंने इस मीटर रॉड के ऊपर प्लेस किया है, तो इसका एक एंड 0 डिवीजन पे मैंने प्लेस किया है, दूसरा एंड जो है वो 10 सेंटीमीटर से थोड़ा एक्सीड कर रहा है, तो इसको देखना यहाँ पे मुश्किल है। तो मैंने ऊपर सर्कल लगा के इसको जूम करके ये इसकी पिक बना दी। तो यहाँ से आइए देखते हैं कि इस लाइन की एक्चुअल लेंथ कितनी है जो हम लोग मेजर करेंगे यहाँ पे। तो देखिए स्टूडेंट, इस लाइन का जो एंड पॉइंट है वो एग्जिस्ट कर रहा है इन बिटवीन डिवीजन 10.3 सेंटीमीटर एंड 10.4 सेंटीमीटर के दरमियान में एग्जिस्ट कर रहा है। आया अब इस लाइन की जो रीडिंग होगी 10.3 सेंटीमीटर होगी या 10.4 सेंटीमीटर होगी, ये हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए रूल क्या कहता है स्टूडेंट, अगर इस लाइन का एंड पॉइंट क्लोज टू 10.3 सेंटीमीटर है तो इसकी रीडिंग 10.3 है, अगर वो क्लोज टू 10.4 सेंटीमीटर है तो इसकी रीडिंग 10.4 सेंटीमीटर है। लेकिन इसको चेक करने का एक और मेथड है कि दोनों डिवीजन के दरमियान में मिड पॉइंट आप लोग डिफाइन करें। सपोज कर लें ये मिड पॉइंट है। अब चेक करें, इफ द एंड ऑफ दिस लाइन इज जस्ट बिफोर द मिड पॉइंट in between these two division, then its length is at 10.3 सेंटीमीटर। अगर इस लाइन का जो एंड पॉइंट है वो इस मिड पॉइंट से थोड़ा पहले है तो इसकी जो लेंथ है वो 10.3 सेंटीमीटर होगी। अगर इस लाइन का जो एंड पॉइंट है वो ऑन द मिड पॉइंट और अबव द मिड पॉइंट है, ऑन द मिड पॉइंट, टचिंग द मिड पॉइंट और अबव द मिड पॉइंट बिटवीन दीज टू डिवीजन, तो इसकी रीडिंग होगी 10.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखें तो ये जो इसका एंड पॉइंट है ये अबव द मिड पॉइंट बिटवीन दीज टू डिवीजन है, तो इसकी एक्चुअल रीडिंग जो बनेगी वो बनेगी 10.4 सेंटीमीटर। तो इसी रूल को यूज़ करते हुए यहाँ पे मैं इसकी एक एग्जांपल यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं अनसर्टेनिटी को डिफाइन करूँगा। यहाँ पे एक और बात मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट, अगर यही जो लाइन है, अगर इसका एंड पॉइंट ये वाली जो लाइन है 10.4 सेंटीमीटर, इससे थोड़ा अबव होता, ठीक है, और जस्ट बिफोर द मिड पॉइंट बिटवीन डिवीजन 0.4 एंड 0.5 होता, तो फिर भी इसकी रीडिंग 10.4 ही रहनी थी। मीन अगर ये जो एंड पॉइंट ऑफ लाइन है ये 0.4 वाले डिवीजन से थोड़ा आगे और मिड पॉइंट बिटवीन 0.4 एंड 0.5 से थोड़ा पहले होता, तो फिर भी इसकी रीडिंग कितनी होनी थी, 10.4 ही ली जानी थी। तो आइए एक एग्जांपल से हम लोग इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं कि अनसर्टेनिटी का क्या मतलब है। ये फिगर है मेरे पास स्टूडेंट। सपोज करें यहाँ पे मैंने एक मीटर रॉड बनाया है, ये एक लाइन है। सपोज करें इसकी जो मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ है ना वो 12.7 सेंटीमीटर, ये मेजर्ड फॉर्म में है। अब इस मेजर्ड लेंथ में कितनी अनसर्टेनिटी है वो हम लोगों ने स्टूडेंट्स यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट ये लाइन का जो टोटल लेंथ है हमने मेजर किया है, ऑलरेडी मेजर्ड फॉर्म में है, 12.7 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे मैंने इसको इस स्केल को यहाँ पे जूम कर दिया है कि इसका जो एंड पॉइंट है इस लाइन का वो जस्ट बिहाइंड द 12.7 और अबव द 12.7 कहीं पे एग्जिस्ट करेगा। बिहाइंड द मेजर्ड वैल्यू और अबव द मेजर्ड वैल्यू इस लाइन का एंड पॉइंट कहीं पे एग्जिस्ट करेगा। तो पहले वाले रूल को यूज़ करते हुए 12.7 रीडिंग कब होगी, इफ़ द एंड पॉइंट ऑफ दिस लाइन इज ऑन द मिड पॉइंट और अबव द मिड पॉइंट बिटवीन डिवीजन 0.6 and 0.7. Secondly, if the end point of this line is exceeding or above the 12.7, then in what conditions its reading is taken as a 12.7। तो इसकी रीडिंग ये है कि इसका एंड पॉइंट कहाँ पे होगा,
before the midpoint between the deviation 0.7 and 0.8 होगा तो इसकी रीडिंग 12.7 ली जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ इन दोनों की मिड पॉइंट निकालें 12.6 एंड 12.7, तो यहाँ पे ये मिड पॉइंट ये बनेगा 12.65 सेंटीमीटर और इन दो डिवीजन के दरमियान में बनेगा 12.75 सेंटीमीटर। इट मीन्स दैट द एंड पॉइंट ऑफ दिस line will exist in between these 2 points 12.65 to 12.75 मीन इन दो डिवीजन के दरमियान में इस लाइन का एंड पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। अब सपोज करते हैं कि एंड पॉइंट ऑफ लाइन इज एग्जिस्टिंग बिहाइंड द 12.7, कि वो 12.7 से कहीं पहले एग्जिस्ट कर रहा है, मीन इधर कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है। इधर कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा तो इसकी रीडिंग 12.7 होगी, मीन ऑन द मिड पॉइंट और अबव द मिड पॉइंट, मीन इधर होगा तो इसकी एक्चुअल रीडिंग जो होगी वो कितनी बनेगी, हमने लिखी हुई है 12.7, तो एक्चुअल कितनी होगी, अगर इस 12.7 से पहले एग्जिस्ट कर रहा है तो मीन जितना ये डिफरेंस आ रहा है वो इसमें से माइनस कर देंगे, एक्चुअल रीडिंग हो जाएगी। तो ये डिफरेंस कितना आ रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक एक डिवीजन आ रही है 0.1 की, तो उसका मिड पॉइंट आ रहा है 0.05, तो मीन ये 0.05 ये और 0.05 रीडिंग ये बन जाएगी, ये हाफ जो बन रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मीन एक्चुअल रीडिंग में से ये वाला जो है 0.05 वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ, L इज इक्वल टू 12.7 सेंटीमीटर, ये मेजर्ड फॉर्म में है। अगर एंड पॉइंट ऑफ लाइन जस्ट बिहाइंड द रीडिंग आ रहा है तो उसमें से जितना वो पीछे आ रहा है कितना मिड पॉइंट पे होगा, तो उसमें से उतना माइनस कर दें 0.05 सेंटीमीटर, तो ये इसकी एक्चुअल रीडिंग होगी। अगर एंड पॉइंट ऑफ लाइन अबव दी रीडिंग आ रहा है, मीन 12.7 से आगे आ रहा है, तो मीन इधर कहीं पे होगा इसके दरमियान में, तो फिर एक्चुअल रीडिंग क्या बनेगी, हमने ली हुई है 12.7 ली हुई है, एक्चुअल क्या बनेगी, जितना आगे ये एक्सीड कर रहा है उतना क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। मीन जो एक्चुअल रीडिंग है उसमें जो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग बन रहा है पॉइंट इन बिटवीन 12.65 टू 12.75, वो उतना उसमें ऐड भी कर देंगे, सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। अगर देखिए हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो इसकी लेंथ बन जाएगी 12.65 सेंटीमीटर बन जाएगी, अगर उसमें ऐड करें तो ये बन जाएगी 12.75 सेंटीमीटर बन जाएगी। इनमें से कोई एक इसकी एक्चुअल रीडिंग होगी। तो स्टूडेंट ये जो यहाँ पे बन रहा है 0.05 जो हम लोग इसमें ऐड भी कर रहे हैं, अगर एंड पॉइंट रीडिंग से अबव एग्जिस्ट कर रहा है, अगर एंड पॉइंट बिहाइंड द रीडिंग एग्जिस्ट कर रहा है तो उसमें से माइनस कर रहे हैं, तो ये वाली जो चीज़ है 0.05 दिस इज़ नोन एज अ अनसर्टेनिटी। और ये एक बार हम लोग ऐड कर रहे हैं, अगर एंड पॉइंट ऑफ लाइन अबव द रीडिंग एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसमें ऐड कर रहे हैं, अगर एंड पॉइंट ऑफ लाइन जो है वो बिहाइंड द रीडिंग एग्जिस्ट कर रहा है तो उसमें से क्या कर रहे हैं, ये चीज़ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये इसको बोलेंगे अनसर्टेनिटी। अगर इसको टोटल हम देखें, टोटल अनसर्टेनिटी कितनी है, तो दोनों को ऐड कर दें, मीन जहाँ पे देखें 0.05 प्लस 0.05 को ऐड करें तो ये इक्वल होगा 0.1 सेंटीमीटर। ये हमारे पास टोटल अनसर्टेनिटी इन दिस मेजरमेंट होगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ इसके इन दो डिवीजन के दरमियान में एग्जिस्ट करना था ना इस एंड पॉइंट ने, तो इसको यहाँ से अगर हम लोग चेक करें इस तरह से 12.75 सेंटीमीटर 12.65 सेंटीमीटर, ये भी अगर सब्ट्रैक्ट करें तो ये भी आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। एंड दिस इज़ द अनसर्टेनिटी। आप ऐसे निकाल लें या दोनों अनसर्टेनिटीज़ को ऐड कर लें तो इसकी वैल्यू 0.1 होगी। ये टोटल अनसर्टेनिटी इसके अंदर होगी, इस मेजरमेंट के अंदर होगी, इस टोटल लेंथ के अंदर होगी। तो इसको हम लोग यहाँ पे यूँ लिखेंगे, अब L इज़ इक्वल टू 12.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। दिस इज़ द करेक्टेड मेजरमेंट ऑफ दिस लाइन, दिस इज़ द एक्यूरेट मेजरमेंट। यहाँ पे ये जो है प्लस माइनस के साथ ये जो लिखा है ये अनसर्टेनिटी है। और याद रखें स्टूडेंट्स, जो अनसर्टेनिटी इन एनी मेजरमेंट होती है वो इक्वल होती है द लीस्ट काउंट ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करके मेजरमेंट कर रहे हैं, जितना उसका लीस्ट काउंट होगा उतनी उस मेजरमेंट के अंदर अनसर्टेनिटी पाई जाएगी। और यहाँ पे मैंने यूज़ किया था मीटर रॉड, और मीटर रॉड की जो हमारे पास लीस्ट काउंट होता है स्टूडेंट, मीटर रॉड का जो लीस्ट काउंट होता है आप लोग जानते हैं 0.1 सेंटीमीटर होता है।
तो उतनी ही अनसर्टेनिटी इस मेजरमेंट के अंदर होगी जो हम लोगों ने मेजरमेंट की है बाय यूजिंग द मीटर रॉड। तो ये हमारे पास अनसर्टेनिटी से मुतल्लिक कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स थे। मैंने कोशिश किया कि आपको समझ आ जाए। इसके साथ ही दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।